बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अब्दुल गफूर जामरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन उर्दू। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेल क्या है और मार्गेज की किस्में क्या है, वो पढ़ा था। आज हम सेल के मुतल्लिक की एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ना सिर्फ किसी एग्ज़ाम में भी काम आएगा और उसके साथ साथ ये आपको किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग में काम आएगा। तो काइंडली आप इसको जल्दी अपने नोट्स बुक बनाएं, उस पे लिखें ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम आए और उसके साथ साथ ये आपको किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग में काम आएगा। तो आज चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेल के मुतल्लिक है कि फ़रोख्त के अनासर इज्ज़ा क्या है, फ़रोख्त के अनासर क्या हैं। अब हम इसको उर्दू में भी ब्रीफ करेंगे और उसके साथ साथ हम इसको इंग्लिश में भी ब्रीफ करेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, चलते हैं इसको उर्दू में ब्रीफ करने के लिए कि फ़रोख्त के अनासर इज्ज़ा क्या है। फ़रोख्त के 4 अनासर इज्ज़ा हैं। नंबर 1, मुआहदा करने की अहल जमायतें। सबसे पहले जो परचेज़र है या जो ज़मीन सेल करता है, इन दोनों में से देखना चाहिए कि भाई ये दोनों जो है मुआहदे करने के अहल हैं या नहीं हैं। उसके बाद दूसरा जो फ़र्क है वो फ़रीक़ैन की बाहमी रज़ामंदी। अब जब सेल या फ़रोख्त होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसमें जो सेल करने वाला होता है उसको भी रज़ामंद होना चाहिए और उसके साथ साथ जो ख़रीद करता है उसको भी रज़ामंद, दोनों की कंसेंट होनी लाजमी है। किसी दबाव में किसी भी टेक्निकल पॉइंट पे ये जो है सेल नहीं हो सकता। इस वजह से फ़रीक़ैन की बाहमी रज़ामंदी लाजमी होती है। नंबर 3 पे है मुंतकिल करने के काबिल चीज़। अब भाई ये जो भी प्रॉपर्टी हम लेते हैं उसमें ये ज़रूर देखना चाहिए, पैसे भर रहे हैं तो ये ज़रूर लाजमी देखना चाहिए कि जो चीज़ हम ले रहे हैं वो काबिल है या नहीं है, वो हमारे लेने के काबिल है या नहीं है, या किसी जगह पर केस चल रहा है किसी कोर्ट में या कहीं पे मार्गेज है। ये सब चीज़ें हमें पटवारी से जो है हम आसानी से हासिल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसलिए ये जो ग्राउंड्स हैं वो आप लाजमी जहन में रखें। जब भी कोई चीज़ लें तो ये चीज़ें आप जहन में रखें। जो नंबर आखिरी इसका ग्राउंड है वो है रकम में कीमत अदा की गई या वादा किया गया। अब जाहिरी बात है, हम किसी भी प्रॉपर्टी को जब लेते हैं तो उसके टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी प्रॉपर्टी किसी से ले ली है। अब मैंने उसको, मेरी जो प्रॉपर्टी उसके साथ तय हुई है, उसका रकम जो तय हुआ है वो फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपया जो है तय हुआ है। अब मैंने उसको 5 लाख एडवांस में दे दिए, उसके साथ मैंने एग्रीमेंट कर दी। अब 5 लाख जो मज़ीद हैं उसको किस्तों की सूरत में भी दे सकता हूँ और पोजीशन की जो है रजिस्ट्री की तक मैं उसको बकाया पैसे देना चाहता हूँ। तो ये जो है ना टर्म्स और कंडीशन, वादा किया गया या कुछ दिया गया हो। अब फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख दिए हैं और 5 लाख आप कह रहे हैं भाई ये मुझसे आप जो हैं किस्तों की सूरत में ले लें, 2 लाख जो है आप इस माह ले लें और 2 लाख इस माह ले लें, और 2 लाख जो हैं आप रजिस्ट्री के बाद जब आप खाता ट्रांसफ़र करेंगे तब देंगे।
تو یہ 4 گراؤنڈز تھے جو ہم نے سیل کے متعلق آپ کو اردو میں بریف کیا ہے، آپ کو بتایا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کو انگلش میں بریف کرنے کے لیے تاکہ کسی دوست کو مشکلات نہ ہوں۔ تو آج کا جو انگلش میں ہمارا یہ ٹاپک ہے، واٹ آر ایلیمنٹس انگریڈینٹس آف سیل؟ دیر آر 4 مین ingredients elements of sale. Number one, parties competent to contract. Number 2, parties competent to contract. Number 1, mutual consent of the parties. Number 2 پہ جو ہے mutual consent of the parties. Number 3 پہ جو ہے thing capable of being transferred. اور اس کا آخری جو گراؤنڈس ہے وہ ہے price in money paid or promised. دوستو ہم نے آج کا ٹاپک جو ہے سیل کے متعلق یہ جو اس کے ایلیمنٹس تھے، انگریڈینٹس تھے، وہ ہم نے آپ کو بریف کیا ہے۔ تو اس چیز کو جب بھی کوئی چیز آپ خرید کریں تو یہ 4 جو چیزیں ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو ان 4 چیزوں میں کہیں بھی مشکلات نہ ہو۔ تو اس کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ کسی بھی چیز کو خرید کریں یا سیل کریں تو یہ چیزیں ضرور دیکھیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ آپ کو سیل کے متعلق کیسا لگا؟ اگر آپ کو ہمارا یہ ٹاپک اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ بیل آئیکن کریں تاکہ ہمارے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچے جو ہم نے اس سے پہلے ویڈیوز بنائے تھے، نوٹس بنائے تھے آپ کے لیے، وہ بھی آپ اپنے کاپی پہ بھی سیو کریں، نوٹس بنائیں اور آپ اس کو ضرور اسٹڈی کریں مزید تاکہ ان فیوچر آپ کو کام آئے۔ شکریہ۔